हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इस सेशन में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन करेंगे किसके बारे में। हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा आज, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पावर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी, व्हाट इज स्पेसिफिक एनर्जी, ये आप लोग एक बार यहाँ पे देखिए कि स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों का क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों का क्या होता है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। स्पेसिफिक एनर्जी बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे आप लोगों का जब मेटल कटिंग ऑपरेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए, ठीक है, एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के लिए आप लोगों को जितनी एनर्जी वहां अप्लाई करनी पड़ती है वही आप लोगों की स्पेसिफिक एनर्जी है। अब वो वहां पे मटेरियल जो आपका रिमूव हो रहा है वो या तो किलोग्राम में आप मेजर कर सकते हो या उसको वॉल्यूम के हिसाब से करते हो, लेकिन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग किसको लेके चलते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को लेके चलते हैं। समझ रहे हो, किसको कंसीडर किया जाता है, वॉल्यूम को। वैसे आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स वगैरह में देखा होगा कि जब हमारा किसी भी चीज के आगे स्पेसिफिक वर्ड, एक टर्म जो है, ये जब यूज हो जाता है तो उस टाइम पे आप लोगों को एक बात पता होगी कि मास का डिवाइड कर देते थे हम लोग, लेकिन प्रोडक्शन में ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि माइंड में वही टर्मिनोलॉजी सेट हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिक एनर्जी की जगह, स्पेसिफिक एनर्जी में मास की जगह वॉल्यूम को कंसीडर करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, किसको कंसीडर करना है, वॉल्यूम को कंसीडर करना है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी में सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका क्या होता है ये बेसिकली आप लोग देखिए। इसका जो डेफिनेशन है वो देखिए आप लोग पहले। एक मिनट, आई वांट टू चेक समथिंग, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। चलिए, यहाँ पे अब हम लोग बात कर रहे थे स्पेसिफिक एनर्जी की। तो इसमें स्पेसिफिक एनर्जी में क्या डेफिनेशन होता है ये लिखते हैं हम लोग। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच is used to remove per unit volume of excess material। पीपीटी से टीपी पे पढ़ाने का आदत नहीं है बच्चे, तो टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग अच्छे से सीखिए। और इसी तरीके से एक्चुअली में क्या होता है कि माइंड का भी एक ग्रैब करने का स्पीड होता है, इस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। एक दो दिन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा लगेगा, देखिएगा। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्सेस मटेरियल, अगर कोई दिक्कत हो तो पीपीटी भी मैं चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्सेस मटेरियल, स्पेसिफिक एनर्जी is that energy, which is used to remove per unit volume of excess material from वर्कपीस से एक्सेस मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी बोली जाती है। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट कर लेते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी E इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी E इज इक्वल टू हम लोग क्या लेके चलेंगे ये आप लोगों को देखना है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आप लोगों को एक बात पता होगा, पावर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है,
तो एनर्जी और वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर इंटू टाइम। तो यहां पे आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम अपॉन वॉल्यूम। समझ रहे हो, ये हो गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे, ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना टाइम, टाइम को आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, टाइम को आप लोग यहाँ पे इसके अपॉन में ले आइए, ठीक है, वॉल्यूम के अपॉन में। और आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था कि आप लोगों का चाहे ऑर्थोगोनल कटिंग हो या ऑब्लिक कटिंग हो, एमआरआर हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। तो यहां पे आप लोगों का जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। और वॉल्यूम अपॉन टाइम आप लोगों का यहां पे क्या हो जाता है, एमआरआर। तो ये आप लोगों का हो जाएगा पावर अपॉन एमआरआर, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी जो होगा वो आप लोगों का हो जाएगा पावर अपॉन एमआरआर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी की, ठीक है। क्या वर्ड यूज हो रहा है, कटिंग वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है आप लोगों का, कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको EC से डिनोट कर देते हैं, EC इज द कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे ये जो पावर है, यहाँ पे आप लोगों को एक बात पता है, पावर इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी अपॉन MRR। तो ये चीज आप लोगों का हो गया यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों को देखना है। EC जो है वो आप लोगों को हो जाएगा, EC इज इक्वल टू कटिंग पावर अपॉन MRR, ठीक है। और कटिंग पावर जो होता है ये आप लोगों का क्या होता है, यहाँ पे कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी अपॉन MRR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे EC जो है ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, कटिंग फोर्स आप लोगों का क्या होता है, FC होता है, इंटू कटिंग वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं अपॉन MRR। MRR आप लोगों का क्या होता है, देखिए MRR आप लोगों ने पढ़ाई है, आप लोगों का होता है V इंटू D इंटू F। V से V यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये आप लोगों का क्या बचा, VC अपॉन DF। तो यहाँ पे EC जो है ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, FC अपॉन D इंटू F। तो यहाँ पे FC अपॉन D इंटू F जो है ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिक कटिंग फोर्स भी इसको बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। कटिंग स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी तो है ही है, साथ में इसको स्पेसिफिक कटिंग फोर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला जो होता है। और इसका जो यूनिट आता है वो आप लोगों का न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका यूनिट का अगर मैं बात करने लग जाऊं आप लोगों से, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट आप लोगों को पता है एनर्जी का क्या होता है, आप लोगों का जूल होता है, जूल पर mm क्यूब, ये यूनिट आप लोगों का यहाँ पे इसका होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को ये कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कटिंग स्पेसिफिक एनर्जी के बाद में शियर स्पेसिफिक एनर्जी। शियर स्पेसिफिक, यहां पे आप लोगों का स्पेसिफिक एनर्जी के आगे कौन सा वर्ड लग गया, शियर। हर चीज को प्रॉपर वे में याद रखना है आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, शियर स्पेसिफिक एनर्जी है। और ES इज इक्वल टू यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, ये देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, शियर स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों का शियर पावर अपॉन MRR। जहां पे पावर अपॉन MRR था
स्पेसिफिक एनर्जी के लिए, उसके आगे शियर वर्ड लगा दिया। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, शियर फोर्स इंटू शियर वेलोसिटी अपॉन MRR, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ES इज इक्वल टू शियर फोर्स आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे FS इंटू शियर वेलोसिटी VS, MRR क्या होता है V इंटू D इंटू F। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, VDF को VBT भी हम लोगों ने निकाला था, तो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये B इंटू V इंटू T या हो गया आप लोगों का। ऑर्थोगोनल ऑब्लिक कटिंग का एक बार लेक्चर जरूर देख लेना, वो आप लोगों की बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का FS इंटू VS अपॉन V इंटू B इंटू T, ये आप लोगों का हो गया। और ये आपका वैल्यू यहाँ पे किसमें आ गया, जूल पर mm क्यूब में आ गया। समझ में आ गई बात, ये जूल पर mm क्यूब में आप लोगों का वैल्यू यहाँ पे हो गया। और भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हो, जैसे कि ये मीटर पर सेकंड है तो ये आप लोगों का न्यूटन पर mm क्यूब सेकंड, सॉरी mm स्क्वायर सेकंड, इस तरीके से भी हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ये भी मान सकते हो, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया तो mm पर mm स्क्वायर, पिछला वाला जो मैंने बताया था उस तरीके से भी आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो बस वैल्यूज लिख के यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, अरे भाई मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पे ये वाला जो बताया था न्यूटन पर mm स्क्वायर, D और F, ठीक है, इनका वैल्यू रख के शियर स्पेसिफिक पावर के बाद में हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे ये जो पढ़ना है हमें, ये आप लोग देखिए, ये है आपका फ्रिक्शनल स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, फ्रिक्शनल स्पेसिफिक एनर्जी में आप लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग जनरली EF से डिनोट करते हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल पावर अपॉन MRR। ठीक है, और फ्रिक्शनल पावर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, याद आ रहा है, जब हम लोगों का चिप टूल के फेस पर फ्लो करता है तो चिप और टूल के बीच में फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ चिप। समझ गए, तो यहाँ पे आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स के साथ में कौन सा वेलोसिटी आएगा, यहाँ पे चिप वेलोसिटी आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चिप वेलोसिटी आपका हो गया अपॉन MRR। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनल स्पेसिफिक एनर्जी जो हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, सॉरी ये FS नहीं होता, शियर फोर्स को FS से लिखते थे, ये F से ही हम लोगों ने डिनोट किया था, तो F ही लिखेंगे इसको हम, F इंटू VC अपॉन MRR, F इंटू VC अपॉन MRR, ये चीज आप लोगों का यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे MRR वाला फॉर्मूला खोल देते हैं, V इंटू D इंटू F। आप लोगों को एक बात पता होगा, R इज इक्वल टू क्या होता है, T अपॉन TC इज इक्वल टू VC अपॉन V इज इक्वल टू LC अपॉन L, चिप थिकनेस रेशियो। यानी कि VC अपॉन V जो है, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, चिप थिकनेस रेशियो, तो यहाँ पे VC अपॉन V की जगह पे R लिख देंगे। यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पे जो फॉर्मूला है F इंटू R अपॉन D इंटू F, ये हो गया। और ये देखिए आप लोग F इंटू R अपॉन B इंटू T, ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे, ये आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ये फ्रिक्शनल स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में पता चल गया। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक करके हम लोग ये डेली आप लोगों को एक, ये हमारा जो सेशन, शॉर्ट सेशन जो मॉर्निंग में होता है, ये बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए।
इसमें हम लोग बहुत ही जो की पॉइंट्स हैं आप लोगों के थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग के, वो एक सीरीज डेली लेके आते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अच्छे से बिल्ड कर सकें। तो अनअकैडमी पे भी मेरा रेगुलर क्लासेस चल रहा है थ्योरी का और क्वेश्चंस का, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेरा अनअकैडमी पे नासा 10 करके कोड है, उसको यूज कर सकते हो। एंड नीचे आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा अनअकैडमी का, उसके थ्रू आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, नरेंद्र शर्मा 6082। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। अब कल फिर आप लोगों का दोबारा जो सेशन होगा बहुत ही यूजफुल होने वाला है, उसको आप लोग जरूर यूज